नमस्कार साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 विवादों के घेरे में आ गया है और इस बार विवाद बॉक्सिंग में एक पुरुष खिलाड़ी के द्वारा रिंग के अंदर महिला खिलाड़ी को पंच मारने को लेकर के हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक के कल गुरुवार के दिन हुए बॉक्सिंग 66 किलोग्राम में अल्जीरियाई खिलाड़ी ईमान खलीफ के द्वारा इटली की एंजेला कैरेनी को पंच मारा गया। जब पंच मारा गया उसी समय एंजेला जो है रिंग से बाहर हो गई और उनका ये कहना था कि ये पंच किसी महिला खिलाड़ी के द्वारा नहीं मारा गया है, बल्कि ये पंच जो मारा गया है किसी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा मारा गया है। दुनिया भर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कंट्रोवर्सी देखी जा सकती है। कंगना रनौत ने भी इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक महिला खिलाड़ी के खिलाफ एक पुरुष खिलाड़ी को कैसे रिंग में उतार दिया गया। दरअसल ये मामला तब से शुरू होता है क्योंकि जो अल्जीरियाई बॉक्सर प्लेयर है, बताया ये जाता है कि उसके अंदर तमाम वो पुरुषों के गुण पहले थे, लेकिन बाद में ऑपरेशन करके वो एक महिला खिलाड़ी के रूप में आज के तारीख में रिंग में उतर रही है। इस बात को लेकर के पूरे दुनिया भर में ये विवाद हो रहा है कि अगर जेंडर टेस्ट होता है तो जेंडर टेस्ट में कैसे वो खिलाड़ी पास होती है। पिछले दिनों दिल्ली में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें टेस्ट देने आई अल्जीरियाई खिलाड़ी को जो है फेल कर दिया गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का नेग्लिजेंसी किया गया है पूरे इस ओलंपिक जैसे खेल में। इसमें महिला खिलाड़ी की जान भी जा सकती थी क्योंकि उस खिलाड़ी की हाइट जो है वो 7 फुट के करीब में है और जो इटली की खिलाड़ी थी उसकी हाइट उससे काफ़ी शॉर्ट थी। तो दोनों खिलाड़ियों में दमखम को लेकर के देखें, लंबाई को लेकर के देखें तो काफ़ी अंतर था, लेकिन दोनों जिस कैटेगरी में लड़ रही थी वो 66 किलोग्राम की कैटेगरी में दोनों एक दूसरे से खेल रही थी। ईमान के पहले ओलंपिक मैच को जीतने को लेकर के सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के अब सवालात उठने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर वो महिला खिलाड़ी है तो उसका जेंडर टेस्ट पहले क्यों नहीं कराया गया। अगर जेंडर टेस्ट कराया गया है तो जिस तरीके से उसके अंदर पुरुषों के गुण अभी भी पाए जा रहे हैं, तो दूसरी महिला खिलाड़ी के सामने रिंग में आखिर उसको क्यों उतारा गया। अगर वो महिला खिलाड़ी इटली के आगे खेलती रहती तो हो सकता है कि किसी पंच से उसकी जान भी जा सकती थी। पिछले साल ईमान को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA ने जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था। IBA ने ईमान को पिछले साल दिल्ली में हुई विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच में नहीं खेलने दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी जो जिस खिलाड़ी को उतारा गया है वो कहीं ना कहीं जो है पहले से ही विवादों के घेरे में रही है। वहीं इटली की खिलाड़ी एंजेला ने कहा, मैंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया है, मेरा दिल टूट गया, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं अपने पिता के सम्मान के खातिर रिंग में उतरी थी, लेकिन अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मैं मैच से हटी। मैं मैच से हटी, ये सही था कि यह गलत था, इसका फ़ैसला तो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मैच खेलती रहती तो हो सकता है कि मुझे हेल्थ इशू आगे आ सकती थी। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भी कुछ बयान मीडिया में आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये किसी भी तरह से ये जो प्रकरण विवादों के घेरे में आया है ये ट्रांसजेंडर को लेकर के नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर में ये विवाद आज के डेट में ट्रांसजेंडर के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि ईमान जो है बाद में ऑपरेशन करा करके वो अपने आप को कन्वर्ट करा के महिला खिलाड़ी के रूप में कल रिंग में उतरी थी। इस तरह के बड़े आयोजन में सबसे पहले जेंडर टेस्ट होता है ताकि उस खिलाड़ी का लिंग परीक्षण किया जा सके। अगर किसी भी तरीके के परीक्षण में गुण को ज़्यादा पाया जाता है तो उस खिलाड़ी को जो है खेलने से रोक दिया जाता है या फिर बैन कर दिया जाता है, लेकिन ईमान को रोका नहीं गया और कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि उसने जेंडर टेस्ट को जो है पास कर लिया है। लेकिन फिर भी आज दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से इटली की खिलाड़ी को अल्जीरियाई खिलाड़ी ने पंच मारा, कहीं वो पंच कहीं और लगता तो उसकी जान भी जा सकती थी। नमस्कार साथियों।